नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में हो रहे एससीओ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भारत चाहता है कि इसमें सीमा पार आतंकवाद का जिक्र हो, जो नहीं हो सका। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से मिलने से भी इनकार कर दिया। ये भारत की स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति मानी जा रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 6 जुलाई को मुंबई में मराठी भाषा को लेकर एक विशाल मार्च का ऐलान किया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने की खुली चुनौती दी है। ठाकरे ने कहा है कि हिंदी अनिवार्यता मराठी पर हमले जैसी है और हम इससे पीछे नहीं होने वाले। उन्होंने संकेत दिया है कि उद्धव ठाकरे से बातचीत के रास्ते खुले हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू जिले में बादल फटने की घटनाओं ने तबाही मचा दी है। धर्मशाला में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा मजदूर बह गए हैं। नाले के पास मजदूरों को ठहराना प्रशासन की बड़ी चूक मानी जा रही है। कई घर उजड़ गए हैं और लोगों की जिंदगी बेघर हो गई है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट यूपी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने उत्तर भारत में रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और जलभराव की आशंका भी जताई गई है। गुजरात में विसावदर उपचुनाव जीतने के बाद आपको बोटाद विधायक उमेश मकवाना के इस्तीफे से झटका लगा है। उन्होंने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि खुद को कार्यकर्ता बताते हुए पार्टी से जुड़े रहने की बात कही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास अब सिर्फ एक विधायक बचा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ किया है कि दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूली की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई से ऐसा कोई नियम लागू नहीं होने जा रहा है। गडकरी ने दोपहिया वाहनों को पहले की तरह ही टोल फ्री छूट जारी रखने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर कानपुर नाम से नया हाईटेक शहर बसाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए 37,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केडीए को इसकी जिम्मेदारी दी है। यहाँ 4 इंडस्ट्रियल जोन तैयार किए जाएंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत हो गई है। राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार का दावा है कि नई योजना में और तेजी से आवास निर्माण किया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में अप्रैल की तुलना में मई में ट्रैफिक चालानों की संख्या में 50% की गिरावट आई है। अब केवल ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और उच्च अधिकारी ही चालान काट सकते हैं। नियमों में बदलाव के बाद आंकड़ों में ये असर देखने को मिला है। जबलपुर में एक बेटे ने अपने पिता से हक मांगा तो जवाब में उसे गोली मार दी गई। पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था और बेटा उनसे हिस्सा मांगने गया तो गोली उसके कंधे पर लगी, जिसके बाद घायल बेटा थाना पहुंचा। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में एक युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। घटना के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। घटना के वक्त लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई बचाने आगे नहीं आया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने पीसीएस अधिकारी डीपी यादव के आवास पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी NH-74 घोटाले से जुड़ी हो सकती है। ईडी की कार्रवाई के बाद सरकारी महकमे में हलचल मची हुई है। यूरोप के देश अब अमेरिका से अपना सोना वापस मांग रहे हैं। इसकी वजह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी मानी जा रही है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा अहम संपत्ति माना है। सवाल उठ रहा है, क्या दुनिया किसी बड़े आर्थिक बदलाव की ओर बढ़ रही है? भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से एक वीडियो संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, मैं बहुत सो रहा हूं और मुस्कुराते हुए सबको नमस्कार किया। वो ओजियम 4 मिशन के तहत स्पेस में गए हैं और वहां उनकी पहली रात पूरी हो चुकी है। जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो रही है। इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और मान्यता है कि इस यात्रा में भाग लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यात्रा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर उसी दिन समाप्त होती है। गूगल के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर थोटा ने तिरुमला मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। ये राशि एसबी प्राणदान ट्रस्ट को सौंपी गई है। मंदिर प्रशासन ने इस योगदान की सराहना की और उसे एक प्रेरणादायक कदम बताया है।
फीफा वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज लगभग पूरे हो चुके हैं। अब 7 ग्रुप से टीमें अलग राउंड में पहुंच चुकी हैं। राउंड 16 के मुकाबले 28 जून से शुरू होंगे। पहला मैच पाल्मेरास और बोटाफोगो के बीच खेला जाएगा। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म 100 करोड़ क्लब में जल्द ही शामिल हो सकती है। निर्देशक RS प्रसन्ना की इस फिल्म की कहानी ने दर्शकों को भावुक कर दिया है। साथ ही आमिर अब रजनीकांत की फिल्म कुली में भी नजर आएंगे। 90s की सुपरस्टार उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह है उनका बदला हुआ लुक। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई ताज़ा तस्वीरों में उर्मिला बेहद यंग और पतली नजर आ रही हैं, जिससे लोग चौंक गए हैं। कई यूजर्स ने कयास लगाए हैं कि उन्होंने AI, ओजेम्पिक या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया है। कई फैंस ने उनके नेचुरल लुक के जाने का अफसोस जताया है और कहा है कि पहचानना मुश्किल हो गया है। उर्मिला ने रंगीला, सत्या, भूत जैसी हिट फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। बड़े पर्दे से दूरी के बावजूद सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी आज भी कमजोर नहीं पड़ी है। दिलजीत दोसांझ की मच अवेटेड फिल्म सरदार जी 3 अब विवादों में फंस गई है। फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की कास्टिंग के चलते ये बवाल खड़ा हुआ है। मेकर्स ने ऐलान किया है कि फिल्म भारत में नहीं बल्कि विदेशों में रिलीज होगी। पाकिस्तान के सिनेमाघरों में 27 जून को ये फिल्म बड़े पर्दे पर उतरेगी। मेकर्स ने सफाई दी है कि शूटिंग हमले से पहले की गई थी, इसका कोई लिंक नहीं है। हालात सामान्य होने तक फिल्म का भारत में प्रमोशन और रिलीज टाल दी गई है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।